जय सिया राम। हरिओम। मणिपुर, मोदी और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अब नहीं तो कब, ये टाइटल है। और पहले अपना डिक्लेरेशन दे दूं कि जो कुछ भी मणिपुर में हुआ है उसे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इनकाउंटर हो जाना चाहिए था, कर देना चाहिए था। एक नैरेटिव तो बिल्ड करना पड़ेगा ना देश में कि कानून है। आगे जो मैं कहना चाहता हूँ आप हमारे साथ बने रहिए। और मुझे लगता है कि जो भी एक मेन स्ट्रीम की मीडिया है जो चीखती है, चिल्लाती है और उसे एक टीआरपी के लिए या फिर जो भी उसका आइडियोलॉजी है उसके लिए जो करती, जो राष्ट्र की जो व्यवस्था है, सत्ता की व्यवस्था है, उससे थोड़ा सा इतर होकर बात करने वाला। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ बहुत ही खौफनाक है, भयानक है, शर्मनाक है, मानवता के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, चंद्रचूड़ जनाब ने लिया है। और ये भी कह दिया है कि ये अगर सरकार अभी तुरंत एक्शन नहीं लेती है तो हम एक्शन लेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे, है ना। नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए ये मणिपुर में 40,000 मैतेई, हिंदू मैतेई जो हैं वो कैंपों में रह रहे हैं और वो वापस कहाँ जाएंगे, घर उनके जला दिए गए हैं। बहुत ही खौफनाक तरीके से उनकी स्त्रियों का दोहन हुआ है, शोषण हुआ है, दुष्कर्म हुआ उनके साथ और एक बहुत ही प्लानिंग की तरह उनकी हत्या हुई है। और ये चुरचांदपुर में हत्या का एक सिलसिला रहा है। मणिपुर का जो जिला है चुरचांदपुर, उस सीआरपीएफ के एक साथ 30 जवानों को लोग मारते रहे हैं। और कांग्रेस की सत्ता में तो बहुत ही ज़्यादा थी। अभी मुझे राजनीतिक व्यवस्था पे बात मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है चुरचांदपुर की घटना से आहत है, मणिपुर की इस घटना से आहत है, होना चाहिए, शर्मसार होना चाहिए, पूरे देश को होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। बात स्त्री की है, लेकिन बात सिर्फ स्त्री की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये कुकी स्त्री की है। कुकी जो है क्रिश्चियंस हो गए हैं, वहाँ के मिशनरियों की आबादी होगी, जो प्रेशर है होगा, जो पूरी दुनिया में जो टूल किट है वो एक्टिव हुआ होगा। और जाहिर है कि नया संसद सत्र शुरू हुआ था तो उसको इसी समय लाना था। उस वीडियो को इतनी शर्मसार, इतनी अमानवीय घटना को इतने दिनों तक छिपाने का अपराध किसने किया भाई? ये उन्हीं लोगों ने ये अपराध किया होगा जिसने मणिपुरी मैतेई हिंदुओं की हत्याओं को, पलायन को, नरसंहार को तरजीह नहीं दी, जगह नहीं दिया, बात नहीं की। उस पर तो नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू करो, यहाँ अब नहीं करोगे तो कब करोगे। एक दो का तो नहीं हुआ ना, मास माइग्रेशन, रिफ्यूजी की तरह से जो रह रहे हैं कैंपों में, अपने देश में, अपने घर में, अपनी ज़मीन पे। और ये अमित शाह जो कहते हैं कि भैया ये जो जातीय हिंसा बोल शब्द इस्तेमाल किया, वो मणिपुर हाई कोर्ट के एक निर्णय के कारण हुआ, जल्दबाज निर्णय के कारण हुआ। मणिपुर हाई कोर्ट के जल्दबाज निर्णय के कारण जातीय हिंसा हो गई, उसने तुम्हें ढक दिया। मैतेई हिंदुओं के खिलाफ जो नरसंहार हुआ उसको, मतलब क्या है, एसटी है ना, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मांगा था मैतेई ने, जिसे हाई कोर्ट ने दिया। बोला 1 महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट दो, इन्हें वो स्टेटस दो।
तो अदालत पे राजनीतिक व्यवस्था का जो फेल्योर है उस पे आप मढ़ेंगे, और एक नहीं दो नहीं हजारों हत्याओं और लगभग आधा लाख 40,000 के करीब माइग्रेशन को जस्टिफाई करेंगे जो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। तो अभी जो पूरा का पूरा टूल किट जो पलट के आ गया है, ये सब अंधे गूंगे बहरे होते हैं जब हिंदुओं के ऊपर कोई आघात होता है। और सुप्रीम कोर्ट तो खैर ऐसी है ही है, इसका क्या मतलब, उस पर क्या जिक्र करें। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ कि बंगाल में 700 हत्याएँ हो गई थी चुनाव जैसे ही परिणाम आया, और ममता बहन जी आ गई थी। 20 साल 22 साल के ये लड़के जो झंडा उठाते थे भारतीय जनता पार्टी को, तो मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट तो कुछ बोली नहीं, वो हत्या नहीं थी, नरसंहार नहीं था, बलात्कार नहीं था, दुष्कर्म नहीं था, उसकी तस्वीरें नहीं आ रही थी, रोज नहीं आ रही थी। हैं? एक पेट में बच्चा, एक 5 साल का बच्चा, हस्बैंड वाइफ, अरे कितनी खौफनाक मौत हुई थी उन लोगों की। दिखा नहीं सुप्रीम कोर्ट को? ये बंटवारे के बाद के भारत में हिंदुओं के साथ जो अनाचार हुआ, दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ, उनका जो दुष्कर्म हुआ, उनके साथ जो ये लगातार जारी है ना। भगवा पहन लो तो पापी हो गए, अपराधी हो गए। पाल घर के साधुओं के साथ क्या कर दिया बाप, सबके सामने किया ना। भगवाधारी साधु संत सन्यासियों की लिंच करके हत्या हुई थी, पुलिस के सामने हुई थी, पुलिस ने कर दी थी। और ये सुप्रीम कोर्ट की क्या बात कर रहे हैं, ये तो गया गुजरा एकदम, इसका कोई मानदंड ही नहीं रहा। ये गजब अजब गजब, मतलब ये माइंडसेट का संस्था हो गया सुप्रीम कोर्ट। बताइए, एक टीवी बहस में नुपुर शर्मा ने जो कहा वो काउंटर किया था, उस पर उसके ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, वो सूर्यकांत था और पादरी वाला था, और जिसके अभी चीफ बने हुए हैं ये चंद्रचूड़ जनाब, बोल दिया कि भैया देश में जितनी हत्याएं हो रही हैं, सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, सब इस नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है। बताइए, थूकने वाला स्टेटमेंट, देश को तोड़ने वाला स्टेटमेंट, खत्म। पागल है, यहाँ से क्या है, माइंडसेट खराब है। कन्हैया का गर्दन काट दिया वीडियो बना के 72 रोडों के चक्कर में, वो ना दिया सुप्रीम कोर्ट को, कोले को मार दिया महाराष्ट्र में, है ना। और ये जो सूफी दरगाहों में जा कर के और ये झाल बजाने की बात और कव्वाली गाने की बात कर रहे हैं ना ये मोदी जी, उसी दरगाहों से सरतन से जुदा के नारे लगे ना। वही चिश्ती लोगों ने कहा ना कि मुझे सर ला के दो नुपुर शर्मा का, तो मैं अपने इतना ये बस्ती दे दूंगा, इतने करोड़ दे दूंगा, अपना घर दे दूंगा। ये माइंडसेट खत्म हो गया था, पागल हो गया था। क्या हुआ था ये सब न देखा सुप्रीम कोर्ट को कि सरकार अभी तुरंत एक्शन ले, नहीं ले तो मैं लूंगा, चादर जाके बिछाऊंगा और फिर कहूँगा दे दे अल्लाह के नाम। सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात है भाई? कौन सी जब सरकारें हैं, सत्ता में हैं और यहाँ व्यवस्था है डेमोक्रेसी की, यहाँ सुरक्षा तंत्र है, और सुप्रीम कोर्ट को ये जो सरकार है कम से कम मानती है उसकी हर बात। इसीलिए आप लोग एक ही पेज भी समझती होगी, कॉलेजियम लेके आई थी, पता नहीं कोई डील हो गया होगा कि भैया नहीं, मैतेई शब्द में तो हिंदू लगा हुआ है ना, मैतेई हिंदू है रे भैया, कृष्ण भक्त हैं, ख़त्म करो उनको। कुकी आतंकियों के पास आधुनिक सॉफ्टिकेटेड हथियार कहाँ से आए? उनकी मदद कौन कर रहा है? उनके लड़ने के पीछे का कारण क्या है? वो सरकार से क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और मैती सरकार से क्या चाहते हैं? हाई कोर्ट ने उसके बारे में क्या डिसीजन दिया था, क्या निर्णय दिया था, सरकार ने उसे क्यों नहीं किया, ये सवाल ना करते सुप्रीम कोर्ट। अपने हिसाब से हाई कोर्ट के निर्णयों को ऐसे बदल देते हो जैसे कि पानी पूरी खा रहे हो, अच्छा स्वाद अच्छा लगा। तीस्ता सी तलवार को अभी नाच गाना एक कथक नृत्य देख रहे थे तुम लोग, वहाँ हाई कोर्ट का निर्णय आ गया, वो जोधपुर गुजरात के हाई कोर्ट का उसको हाजिर होना है, तो रातों रात 2-2 बेंच बैठा दिए। ये संज्ञान लेता है तलवार के केस में, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है कि इसको बेल दो अभी और 1 हफ्ते बाद परमानेंट बेल दे दो।
अरे उसका अपराध क्यों क्या था? सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने ही ये कहा था कि ये जो औरत है झूठे मुकदमे लाई है गोधरा कांड के ऊपर, उसने करोड़ों रुपए फंडिंग हुई है, इसने घटनाएं बनाई हैं, वीडियोग्राफी की है और इसको कोर्ट में पेश किया है, इसने पूरे देश को कन्फ्यूजन में लाया है। और मोदी जी अभी सुन लो, थोड़ा सा नैतिकता ले आओ अपने अंदर, भावना ले आओ थोड़ी सी। ये बंटवारे के बाद ये हिंदुओं का देश है, कितना छलोगे हैं? कहते थे कि मैं तो सबके लिए काम करता हूँ, सबके लिए विकास करता हूँ, जो करता हूँ सबके लिए करता हूँ। खास करके मुसलमानों के लिए कर रहे हो और उस मुसलमानों के लिए बोल रहे हो और मुसलमानों के लिए जो तुमने योजनाएं बने उसका प्रचार कर रहे हो। और ये क्या है? ये हिंदुओं के लिए एक चीज़ तो कर देते। और इतना मुझे पता है कि आप किसी से डरने वाले नहीं हो मोदी जी, इसीलिए नहीं डरते कि आपको एक डर उड़ कहीं अगर लगता होगा तो वोट से लगता होगा कि वोट न कम जाए। तो आपने देश को वहाँ पहुँचा दिया है कि हिंदुओं के पास कौन सा रास्ता है बताओ, कौन सा विकल्प है बताओ। तुम जाओगे कहाँ? वोट तो हमें ही दोगे, हमें नहीं दोगे तो जाओ, जिसको दोगे मरोगे खुद। आप तो ये सोच रहे हो और कहते हो कि तुम्हें तो मैं ही मारूंगा, अपने तरीके से मारूंगा। ये जितना भी विकास हो रहा है देश का, वो हिंदू की सत्ता की व्यवस्था तो कायम ना हो रही। वो हिंदुओं की जो सत्ता की व्यवस्था जो दिखती थी कभी, जो हो सकती थी, उसका सर्वनाश हो रहा है। हिंदू पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू स्त्रियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, हिंदू युवकों की मिट्टी पलीद हो रही है। देश में जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू परंपरा है, उसको धो पोछ के आप ख़त्म कर रहे हो। यही जो परेड हुआ है ना, वो किसी हिंदू स्त्री के साथ, मैते के साथ होता तो आप नहीं आते, इतना तो मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मान के चलिए जो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था है, जो कानून जो है देश का, जो उसका जो सिस्टम है, वो हिंदुओं के विरोध में है। इसीलिए हमको आपको संगठित होकर के अपने तरीके से सोच के समझ के जीना है। अपने आचार विचार को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और अपने संस्कार को बनाए रखना है। अपनी सनातन परंपरा और संस्कृति को अपनी धरोहर मान के जीना है। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।